36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले का प्लान बना रहा है। तो सूचना मंत्री आए पाकिस्तान के अताउल्लाह, जिन्होंने ये बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले का प्लान बना रहा है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के मंत्री और नेता भारत से जंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत में मोदी है और बदला जरूर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी मोर्चेबंदी की तैयारी में जुट गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत के बदले की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद से ही खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान में अब एक नई भगदड़ मच गई, और भगदड़ भी उस पाकिस्तानी फौज में मची है जिसके दम पर वहां के मंत्री शेख चिल्ली वाला दम भर रहे हैं। कभी जंग जीत लेने के हवाई दावे तो कभी परमाणु बम वाली गीदड़ फपकी। इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान बस यही राग अलाप रहे हैं। सब दावा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर की आर्मी उन्हें हर आफत से निकाल लेगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया है। आज हम आपको पाकिस्तानी कमांडर की एक चिट्ठी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ जंग जीतने का दावा करने वाली पाकिस्तान की फौज का इस वक्त क्या हाल है। ये चिट्ठी पाकिस्तानी आर्मी में 11वीं कोर के कमांडर उमर अहमद बुखारी की, जिन्होंने 26 अप्रैल को ये चिट्ठी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लिखी। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के एक पत्रकार की बात सुनाते हैं कि कैसे पहलगाम हमले के बाद डरा पाकिस्तान अपने रिटायर्ड फौजियों से संपर्क साध रहा है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पे जाना है। तो सुना आपने, खौफजदा पाकिस्तान भारत से मुकाबले के लिए क्या क्या कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फौजी सच में पाकिस्तान के काम आएंगे? लगता तो नहीं। कम से कम पाकिस्तानी कमांडर की चिट्ठी तो यही बताती है, जिसमें पाकिस्तानी कमांडर ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए आर्मी चीफ मुनीर को ये लिखा है कि पिछले कुछ समय में सेना के 100 से अधिक अधिकारियों ने सेना से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा 500 से ज्यादा जवानों ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। पाकिस्तानी कमांडर ने इन इस्तीफों की जो वजह बताई वो भी बहुत चौंकाने वाली है। चिट्ठी के मुताबिक सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेश की वजह से पाकिस्तानी सैनिकों में भारी नाराजगी है, और ऐसे हालात में बढ़ते मानसिक तनाव की वजह से इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। तो ये हाल है पाकिस्तान की उस आर्मी का जो भारत के खिलाफ जंग जीतने का सपना पाले बैठी है, और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इसी गफलत में जी रहे हैं। एक बार आपको पाकिस्तान की वो गीदड़ भभकी भी जरूर सुननी चाहिए। Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं।
ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। तो सुना, ये उस बीमार और डरी हुई फौज के दम पर भारत को धमकी दे रहे हैं। हालात ये हैं कि सेना ने फरमान तक जारी कर दिया कि किसी का इस्तीफा कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस संकट के वक्त में किसी के भी इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सैन्य नियमों के खिलाफ है। यही नहीं, सेना ने ऐसे अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। सोचिए, पहले से ही चौतरफा मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसको अपने रिटायर्ड और बूढ़े फौजियों पर भी इतराना पड़ रहा है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, और उन्होंने पाक फौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज देनी है, हम 40 लाख लोग अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और ये ट्रेंड लोग हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, जिसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है, और ये सब लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो इंडिया को इससे बड़ी शिकस्त का क्या सामना हो सकता है कि चाइनीज मिसाइल मिल गए, इनके मुकाबले में 40 लाख जो फौजी हैं ट्रेन, वो खड़े हो गए पाक फौज। तो एक मुल्क जिसके पास बीमार और थकी हुई सेना है और जो रिटायर्ड और बूढ़े जवानों के भरोसे है, वो भारत जैसे